Sajjan ji to address all of us. Thank you, Khushi. Wonderfully you are organizing this program. And हमारे आज के आदरणीय आज के सम्मानित अतिथि आदरणीय श्री हरिकांत गुप्ता जी, मेरे प्यारे निवासियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार एवं सुप्रभात। अभी कुछ क्षण पहले हमें इतिहास की कुछ बातें जो हमें बार बार पता होनी चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए, हरिकांत गुप्ता जी ने अपने मार्मिक शब्दों में आपको समझाया, कुछ बताने की कोशिश की। इसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष भारत सरकार भी ऑनरिंग फ्रीडम एक ऐसा एक कैंपेन लॉन्च करके बैठी है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो साथियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे देश भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। आज हम सुदर्शन के प्रांगण में हमारे महान भारत देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम आज़ादी के 78 साल पूरे कर चुके हैं। अब हम 79वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को सुदर्शन कार्यकारिणी की ओर से हमारे महान भारत देश के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमारी स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ वास्तविकता को भी हमें याद कराता है, जिसकी जानकारी हमें या हमारी आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए थे और सांप्रदायिक हिंसा की अनेकों घटनाएं घटी। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या करीब 1,45,00,000 थी। मतलब भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू या सिख पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए। और नए भारत और पाकिस्तान की नई सीमाओं के दोनों उस समय करीब 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए थे। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश की आज़ादी से पहले हमारी आबादी करीब 30 करोड़ थी और सिर्फ 3 लाख अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम सभी लोग डिसइंटीग्रेटेड थे, बिखरे हुए थे। ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज भी हम एक हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था और भाषण के कुछ प्रमुख पंक्तियों में उन्होंने कहा था कि कई सालों पहले हमने नियति से वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह से ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोग की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सेवा का अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की लाइन थी आज़ादी के समय की। अब प्रश्न उठता है कि क्या आज आज़ादी के बाद हम ऐसा सोचते हैं? अगर नहीं तो देश की तरक्की के लिए ऐसा जरूर सोचना होगा। मैंने पिछले साल आज के दिन आपको अपने संबोधन में हमारे देश के मजबूत डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी दी थी और जिसका सफल अनुभव आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय किया भी। इस वर्ष हमारा देश स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता का सम्मान भविष्य को प्रेरित करने के लिए मना रहा है। मतलब ऑनरिंग फ्रीडम इंस्पायरिंग द फ्यूचर। हर भारतीय के लिए हमारी यात्रा को याद रखने और सक्रिय रूप से आगे क्या है उसके लिए मना रहा है। मैं आज फिर से अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस विशेष दिवस पर आपको संबोधित कर रहा हूं। आज के इस शुभ अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने वाले महान सेनानियों को और हमारे महान नेताओं को आदरपूर्वक याद करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सही समय आज ही है। हम शांति और संपूर्ण विश्व कल्याण में विश्वास रखते हैं।
हम ऐसी महान विचारधारा के उत्तराधिकारी होने पर गर्व महसूस करते हैं। हम सब भारतवासी वासुदेव कुटुंबकम के रास्ते का अनुसरण करते हैं। हमारी स्वतंत्रता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा और शांति का मार्ग चुना था, जो कि हमारी संस्कृति का हमेशा हिस्सा रही है। आज हम सब लोग प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कई उदाहरणों से पता चलता है कि हम भारतीय हमेशा अच्छे विचार और प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और पर्यावरण के साथ सद्भावना में विश्वास रखते हैं। ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। और आज का हमारा सोसाइटी का ये जो कार्यक्रम है, जो हमारा हमेशा इन हाउस रहता है, ये प्रयास जैसा भी है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। और आप सभी आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं या निवासी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको मुझे उम्मीद है, हमारी मैनेजिंग कमेटी को उम्मीद है कि आप उनको प्रोत्साहित करेंगे। मुझे पूरी यह भी आशा है कि हमारे देश और सुदर्शन के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग बेहतर कार्य करना जारी रखेंगे, सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करेंगे और सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हमें यह काम करना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि नेशनल फ्लैग सूर्योदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से आज सूर्यास्त के बाद शाम को 7:04 पर उतारा जाएगा। इसके लिए भी आप सभी आमंत्रित हैं कि कृपया सायंकाल में आज आइए। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं, जो कि आप सबके लिए गर्व का विषय है। यह जरूरी नहीं कि हम सबकी पसंद बने, जरूरी यह है कि हम सभी की पसंद बने। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कहते कहते कुछ रह गए। मैं सही, तू गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से ऐसे जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ये देश बढ़ता रहेगा, चाहे हम जैसे भी हों। ये मिट्टी, ये हवा, ये अमृत धाराएं हमेशा गाएंगी देश की गौरव गाथाएं। शहीदों की आत्मा से लिया है जो संकल्प, अब देश का विकास ही है हमारा विकल्प। एकता और प्रेम की डोर से बंधे हैं हम, रंग बिरंगे हैं पर मुसीबत में एक हैं हम। ये देश बढ़ता रहेगा ये देश, सपनों को सच करने वाला सवेरा लाता रहेगा। पर कभी अहंकारी ना बनना, विनम्रता सदैव आगे रखना, खुद को कमजोर ना समझना, सच के साथ डटकर चलना, किसी का अपमान ना करना, दुनिया की चकाचौंध में खोकर अपने ईमान से समझौता ना करना। हमेशा खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।